ये कहानी है दो बहनों की, निशा और निकिता की। एक थी निशा, रंग में सांवली, पर दिल से उतनी ही साफ और सच्ची। शर्मीली थी, पर उसके अंदर एक गहराई थी जो सबको महसूस होती थी, बस समझने वाला चाहिए था। दूसरी थी निकिता, गोरी, हंसमुख और हर किसी की चहेती। उसकी मुस्कान जैसे घर की रौनक और बातें जैसे मीठी धूप। दोनों अलग थी, पर एक दूसरे के बिना अधूरी। हमारी दोनों बेटियां मेरी तो जान है, निशा और निकिता। दीदी आप बस घर घर खेलती रहो। मैं तो सिटी चलूंगी। निकिता 2 साल छोटी, गोरी चिट्टी, पढ़ाई में तेज और बोलने में मॉडर्न। गांव वाले कहते मोतीलाल जी की छोड़ी तो बिल्कुल शहर की लड़की लगती है। अरे सरिता, तेरी छोटी बेटी तो फिल्म वाली लगती है। हाँ, दोनों ही मेरी आंखों का तारा है। अब तो दोनों पड़ोस ने आपस में खूब बातें करने लगी हैं। ईशा के चेहरे पर मुस्कान तो थी, पर दिल के अंदर क्या चल रहा था वो किसी को बताती नहीं थी। कुछ ही महीनों में 4 रिश्ते आए, पर हर बार वही हुआ, सबने पसंद की निकिता को। शायद भगवान ने मुझे ऐसे ही बनाया है। माँ बाप की खुशी में ही मेरी खुशी है। वो बस खामोश रही, बाहर से मजबूत, अंदर से टूटी हुई। बस अब और नहीं। जब तक निशा की शादी नहीं होती, निकिता किसी भी रिश्ते के सामने नहीं आएगी। ठीक कहा तुमने, सरिता। कब तक निशा की उम्र ऐसे ही निकलती रहेगी? ठीक है माँ, मैं अब किसी रिश्ते के सामने नहीं जाऊंगी। शायद यही सही है। निशा दीदी पहले खुश हों, फिर मैं। निशा की आंखों में फिर से सपने चमकने लगे थे। घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सगाई से ठीक पहले किसी ने सिद्धार्थ के घर वालों को निकिता की तस्वीर दिखा दी। महल्ले में बातें चलने लगीं। छोटी बेटी निकिता ज्यादा सुंदर है, क्यों न वही बहू बन जाए। मोतीलाल जी और सविता जी सन्न रह गए। एक तरफ निशा का सपना और दूसरी तरफ इतना बड़ा रिश्ता। रात को लंबी बातचीत हुई। रात को लदेवी बोली, निकिता की भी तो शादी करनी है, ऐसा रिश्ता बार बार नहीं आता। लेकिन निशा का क्या? मोतीलाल जी ने थके हुए स्वर में कहा। कमरे में सन्नाटा छा गया। निशा खामोश थी, चेहरे पर न गुस्सा था न शिकायत, बस एक गहरी चुप्पी। पर इस बार मोतीलाल जी ने ठान लिया। उन्होंने साफ कहा, हम निकिता का रिश्ता मानते हैं, पर एक शर्त है, जब तक हमारी बड़ी बेटी निशा की शादी नहीं होती, तब तक निकिता की विदाई नहीं होगी। दोनों बेटियां बराबर हैं हमारे लिए। घर वाले पहले तो हिचकिचाए, लेकिन मोतीलाल जी की इज्जत और उम्र देखकर और यूं एक बाप ने अपनी दोनों बेटियों को बराबरी का हक दिलाया। समय बीतता गया और एक दिन निशा के लिए भी रिश्ता आ गया। दोनों बहनों निशा और निकिता की शादियां एक साथ हो गई। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई थी। मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। रानी की तरह रखते हैं मुझे। घर वाले भी सब बहुत अच्छे हैं। सच कहूँ तो भगवान ने मेरी झोली खुशियों से भर दी है। हाँ दीदी, मेरे घर में भी सब कुछ है। पैसे हैं, गाड़ियां हैं, नौकर हैं, सब कुछ है। लेकिन प्यार नहीं है। ससुर सास अपने में रहते हैं, रिश्तेदार बस दिखावे के लिए आते हैं। और मेरे पति, वो तो हमेशा काम में लगे रहते हैं। कभी विदेश, कभी किसी और शहर। पता नहीं क्यों, अपनों के बीच रहकर भी अपना सा महसूस नहीं होता। कभी कभी तो बहुत मायके की याद आती है। अरे पागल, अपने परिवार की बुराई मत कर। हर रिश्ता समय लेता है। थोड़ा सब्र रख, सब ठीक हो जाएगा।